तो लास्ट क्लास हम लोग फोटो अपलोड करने के लिए एक कंट्रोलर बनाए थे, उसके बाद एक व्यू मॉडल बनाए थे और उसके बाद एक उसका इंडेक्स वाला पेज बनाए थे और एक क्रिएट पेज बनाए थे। बाद में हम देखें तो हमको दो चीज़ गड़बड़ दिखा व्यू मॉडल के अंदर। पहला गड़बड़ ये दिखा, उस समय टाइप करते समय को ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे फ्रॉम फाइल के जगह पे आई फ्रॉम फाइल होता है, नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए स्टूडेंट को हम लोग क्या बना देंगे, नलेबल बना देंगे, बिकॉज इसमें वैल्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो इसको तो हम लोग वैल्यू भी रखेंगे नहीं, फॉर्म के अंदर तो इसका कोई फील्ड रहेगा नहीं, इसलिए जिसका फील्ड नहीं होता उसको नलेबल बना देते। एक तो प्रॉब्लम हमको यहाँ पे दिखा था, बाद में हम देख रहे थे, तो ये दो प्रॉब्लम हमको व्यू मॉडल के अंदर दिखा था। एक, फॉर्म फाइल के जगह पे आई फॉर्म फाइल होगा, और दूसरा जो तुम्हारा स्टूडेंट वाला, ये तो रिलेशनशिप के लिए हम लोग इसको बनाए थे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ तक काम हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अब आते हैं इसका क्रिएट पे। इन केस अगर हम लोग क्रिएट कॉल कराते हैं फोटो कंट्रोलर के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, जब इसका क्रिएट कॉल होगा तो एक चीज़ और, ये थोड़ा सा हम हटाते हैं, टेस्टिंग के लिए डाले थे, इसके बारे में भी बताएंगे हम। जब क्रिएट कॉल होगा, ये क्रिएट यहाँ पे इसका व्यू कॉल हुआ, उसको जब हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। हम लोग उस दिन देखे थे क्या, वहाँ से स्टूडेंट नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ से स्टूडेंट हटा देंगे, और यहाँ पे फोटो व्यू मॉडल, ये हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। इसके बाद उस दिन पहले हम लोग नॉर्मल काम कर लेते, पहले फोटो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद उस दिन कोई बोल रहा था कि सर हम लोग को एक्सटेंशन चेक करना है या हम लोग को साइज चेक करना, तो उसको बैकएंड से कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल कर सकते हो बैकएंड से, तो वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को नॉर्मली क्या करना, फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड में हम बताए थे कि दो तरह का सिस्टम होता है। एक तो सिस्टम ये होता है कि आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर डाल दो, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसका मैकेनिज्म भी है, और प्लस वो फिजिबल नहीं है क्योंकि डेटाबेस का साइज उसके कारण से बहुत रैपिडली ग्रोथ होता है, और डेटाबेस का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। नंबर 2, कि जो डेटाबेस है उसका साइज को एक्सटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप जब भी डेटाबेस, जब भी आप उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो डेटाबेस को आपको क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो डेटाबेस को परचेस करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो फिजिबिलिटी किस में है, आप पिक्चर को एज एन इमेज अपलोड कर दो और उसका पाथ को, कि सर्वर पे वो कहाँ अपलोड हुआ उसके पाथ को डेटाबेस के अंदर डाल दो। तो वो काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडल स्टेट चेक कर लिए, अगर मॉडल स्टेट सही है तो अगला काम ये होगा कि उस पर्टिकुलर पिक्चर को आपको अपलोड करना है सर्वर पे। तो अपलोड करने के लिए सर्वर पे आप जहां पे भी अपलोड करेंगे तो सर्वर का इन्वायरमेंट, मतलब सर्वर पे मान लो कि तुम अपलोड करोगे तो वो कौन से ड्राइव में जा रहा है, कौन से फोल्डर में जा रहा हो, तो हम लोग को पता नहीं होता है। आप होस्टिंग जब करते हैं तो आपको एक सी पैनल मिल जाएगा, एक पैनल मिलेगा, और उस पैनल के थ्रू आप काम करते हैं। आपका फाइल उस सर्वर पे कौन से ड्राइव में जा रहा है, कौन से फोल्डर में जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक और यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया हुआ रहता है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग का सर्वर का इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस सर्वर का पूरा इन्वायरमेंट, जो भी उसका इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन करेगा, उसका इन्वायरमेंट का डिटेल आ जाएगा। और वो सर्वर का इन्वायरमेंट का डिटेल जो होता है वो ऑलरेडी इंजेक्ट किया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उसको अपने प्रोग्राम के अंदर उसको रिसीव कर लेना। तो रिसीव कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। रिसीव करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, हम लोग को जाना होगा ऊपर में। वो इन्वायरमेंट का क्या जरूरत पड़ेगा भी हम बताएंगे। उसके लिए होता है पब्लिक, सॉरी प्राइवेट। जो भी चीज तुम्हारा DI कंटेनर में डाला हुआ उसको रिसीव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आई होस्ट वेब होस्ट इन्वायरमेंट, जहां पे आपका वेब होस्टिंग हुआ है उसका पूरा इन्वायरमेंट का डिटेल हम लोग यहाँ ले लेंगे। या इसको थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं, बहुत लंबा नाम आ जा रहा, ENV कर लेते हैं। और उसको हम लोग कैसे इंजेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसको इंजेक्ट करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। तो वो मेरे पास आ गया। अब इसका कहाँ यूज होगा अभी हम आगे बता रहे हैं। फिलहाल जब भी अगर आपको फोटो या कोई फाइल अपलोड करना है डेटाबेस में, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि जो तुम्हारा सर्वर है, सर्वर के इन्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है।
और वो इंजेक्शन किसके थ्रू होता है, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट नाम का एक इंटरफेस है उसके थ्रू होता है। यहाँ पे हमारे पास वो env नाम के वेरिएबल में सर्वर का इन्वायरमेंट आ गया। अब अगर आपको अपलोड करना है तो अब ये ध्यान दो, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है जब हम लोग फोटो अपलोड करते हैं कि जनरली कोई भी लोग जब फोटो अपलोड करता है तो पिक्चर्स का नाम लगभग सेम ही रहता है। सवाल हो सकता है image.jpg, image1.jpg, photo.jpg। तो अगर एक ही नाम से सब फोटो अपलोड करेगा और जो नाम दिया गया उसी नाम से अगर अपलोड हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक फोटो अपलोड हुआ, मान लो photo1.jpg, और दूसरा कोई यूजर भी photo1.jpg से अपना फोटो अपलोड कर दिया, तो फिर पुराने वाला एक फोल्डर में, तो यहाँ पे भी हम लोग अपलोड करेंगे वो तो एक फोल्डर के अंदर होगा। अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा हम लोग को नहीं पता है, ये इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा जब आप वहाँ पे होस्टिंग करेंगे तब, तो वो सर्वर पे कहाँ बनेगा, लेकिन फोल्डर तो मेरा एप्लीकेशन को इसके अंदर जाके सेव होगा। जब इसके अंदर जाके सेव होगा मेरा फाइल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नाम से दो फाइल तो एक फोल्डर के अंदर रख नहीं सकते हैं, तो अगर एक ही नाम से दो पिक्चर अपलोड हो जाएगा तो पुराना वाला पिक्चर ओवरराइट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आपका जो फाइल का नेम है उस फाइल के नेम को एक यूनिक आइडेंटिफायर देना पड़ता है। और वो हम लोग कैसे देंगे, तो जब हम लोग फाइल अपलोड करेंगे तो अपलोड करते समय एक नया नाम से करेंगे, वहां से कोई भी नाम से आ रहा उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा जहां से अपलोड हो रहा है उस कंप्यूटर पर किसी भी नाम से, उससे मतलब नहीं, हम एक नया नाम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक फाइल नेम बनाना होगा। हम लोग यहां बनाते हैं FN। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो वहां से नाम आया वो रहेगा और उसके आगे एक यूनिक आईडी लगा देंगे, उसके आगे लगाएंगे एक यूनिक आईडी। यूनिक आईडी हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, एक GUID नाम का क्लास होता है, डॉट न्यू GUID नाम का फंक्शन है। ये क्या करता है, एक नया स्ट्रिंग के फॉर्म में एक GUID देता है, डॉट टू स्ट्रिंग। और उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग कॉन्केटिनेट कर देंगे जो ओरिजिनल फाइल का नेम है, और उसको हम लोग सपोज एक GUID होगा, GUID के बाद अंडरस्कोर, उसके बाद जो ओरिजिनल फाइल का नाम photo1, image1 कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में भले वो रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा GUID क्या करता है कि यूनिक आईडी देता है, और जब भी ये देगा वो दोबारा आईडी कभी भी नहीं आता, मतलब यूनिक होगा। अब जो ओरिजिनल फाइल का नेम है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जो भी फॉर्म में डेटा आ रहा है वो तो इसके अंदर आ रहा है, फोटो के अंदर, यहां देंगे फोटो डॉट, उसके बाद कौन से फील्ड में आ रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी में आ रहा है, फोटो पाथ। फोटो पाथ किसका है, आई फ्रॉम फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है फाइल नेम नाम से, जो ओरिजिनल फाइल का नाम है वो यहां आ जाएगा। तो जो नया फाइल का नेम बनेगा वो क्या बनेगा, जो ओरिजिनल फाइल का नाम है पहले एक GUID होगा, फिर ओरिजिनल फाइल का नाम, या इसको उल्टा भी तुम कर सकते हो, पहले ओरिजिनल फाइल का नाम दे दो और बाद में GUID दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो पहले तुम ओरिजिनल फोटो का नाम दे दो और अंडरस्कोर GUID दे दो, या GUID अंडरस्कोर फोटो का नाम, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता। तो तुम चाहो तो ये नहीं भी दे सकते हो। हाँ बोलो। इमेज जो फाइल अपलोड होगा, बात समझो, वहां जो क्लाइंट अपलोड करेगा, मान लो तुम अपने एप्लीकेशन से अपलोड करो, कोई वेबसाइट खोले फोटो अपलोड कर रहे हो, तो तुम्हारे पर्टिकुलर कंप्यूटर में फोटो किसी ना किसी नाम से इमेज तो सेव होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लो कि मेरे पास जो अभी इमेज हम अभी अपलोड करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, डाउनलोड्स में चले, हम सपोज ये वाला इमेज अपलोड कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, यूजर आइकन अंडरस्कोर 2.svgp.png, ये तो इस नाम से है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि सर्वर में इस नाम से ना हो, इस नाम के आगे एक GUID लग जाए ताकि वो यूनिक नेम हो जाए, दोबारा फिर उस नाम से पिक्चर सर्वर पर अपलोड ना हो। या हम एक सपोज इसको कर रहे हैं image.jpg, तो image.jpg एक हो गया, कोई और भी image.jpg डाल देगा, इससे होगा क्या कि इसके आगे एक यूनिक आईडी लगे। अभी दिखा रहे हैं, हम अपलोड करके दिखा रहे हैं कि फाइल का नेम क्या बनता है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डालते हैं एक ब्रेक पॉइंट, तो जब हमारा क्लाइंट के पास उसी नाम से होगा, लेकिन सर्वर में जब मेरा इस फोल्डर के अंदर फाइल जब कॉपी होगा, ठीक है, अभी इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल है, उसको डिलीट कर देते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पे जब तुम्हारा अपलोड होगा तो वो किस नाम से होगा, तुम्हारा फाइल का नाम तो रहेगा ही रहेगा, आगे GUID आएगा। अभी देखो कैसे आएगा, इसको हम लोग रन कराते हैं। तो अपना जो पिक्चर अपलोड होगा उसका यूनिक नेम हम लोग देके अपलोड करते हैं। यूनिक नेम जनरेट करने के लिए क्या किए, एक GUID जनरेट कर दिया। GUID हमेशा यूनिक आईडी देता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं देता है। आ गया क्रिएट न्यू। अब यहां से मान लो कोई भी, चलो रंजीत जाके लेते हैं, चूज फोटो किए, और हम लोग कोई भी फोटो ले लेते हैं, डाउनलोड्स, और एक लेते हैं वही इमेज।
image.jpg। अब यहां ओपन करो और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तभी यहां ब्रेक पॉइंट में रुक गया। अब ये फाइल नेम पे क्लिक करो, देखो इसमें फाइल नेम में क्या आया। फाइल नेम के साथ अगर इसको ओपन करते देखो क्या आया, image.jpg तो है लेकिन उसके आगे अंडरस्कोर दिया जो हम लोग अटैच किया और उसके पहले देखो क्या आ रहा है, GUID आ रहा है। और ये GUID हमेशा यूनिक होगा। जब मेरा फाइल अपलोड होगा, अभी हम इसको बंद कर दे रहे हैं, जब मेरा अपलोड होगा तो इस नाम से अपलोड होगा और यही नाम मेरा डेटाबेस के अंदर जाएगा। चलिए यहां पे हो गया। ये फाइल नेम पहला बनाए कि भाई जब हम अपलोड करेंगे तो किस नाम से अपलोड करना चाहते हैं, चलो वो भी हो गया मेरा। अगला काम है हमारा कि अब ये अपलोड कहां होगा, ये अपलोड कहां होगा। जब भी हम लोग अपलोड करेंगे तो अपलोड करते समय आपको दो चीज देना पड़ता है, एक कि फाइल का नाम और दूसरा होता है फोल्डर, कि कौन से फोल्डर में अपलोड होगा। तो एक और हम लोग को यहां पे पाथ बनाना पड़ेगा फोल्डर का। अब ये फोल्डर का पाथ कैसे बनेगा वो भी ध्यान से देखो। फोल्डर इक्वल्स टू पाथ डॉट कंबाइन। कंबाइन का काम क्या होता है कि दो अलग अलग पाथ को एक साथ कंबाइन करना। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये मेरा कहां अपलोड होगा ये हम लोग को नहीं पता है। सर्वर पे ये कहां अपलोड होगा, उसका पाथ क्या होगा, कौन से ड्राइव में होगा, कौन से फोल्डर में होगा, हमको नहीं पता। इसीलिए हम लोग env यूज किए थे। env डॉट, क्यों नहीं इसको evn हो गया है तो गलत हो गया ना। तो ऐसे नाम से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम लोग सही कर लेते उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। evn करके भी हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन जब env इन्वायरमेंट का शॉर्ट फॉर्म env होता है तो फिर देखने में ठीक नहीं लगेगा। याद देंगे env डॉट वेब रूट पाथ। यहां पे क्या देना पड़ता है, वेब रूट पाथ। अब ये क्या है वेब रूट पाथ, आपका जो भी, जब भी इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ध्यान देना, जब भी हम इसको डिप्लॉय करेंगे ये www रूट फोल्डर बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। www रूट फोल्डर कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा सर्वर पे। तो जहां पे ये जहां भी बनेगा उसका पूरा पाथ, जैसे अगर अभी एग्जांपल ले लो तो इसका पूरा पाथ क्या है, इसका आगे मान लो कि मेरे अभी कंप्यूटर में डिप्लॉयड है तो उसका पाथ क्या है, उसका पाथ है प्रोग्राम्स ऑनलाइन बैच, सॉरी प्रोग्राम नहीं, डी के अंदर ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन एसपी बैच, उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट डेमो और उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट डेमो और इसके अंदर देखो www रूट है। ये जो पर्टिकुलर पाथ है ये www रूट का पूरा पाथ देगा। ये www रूट कहां पे है, तो जब इसको हम लोग डिप्लॉय भी करेंगे तो जिस भी सर्वर पर अपलोड है ये www रूट फोल्डर कहां पे है उसके ये और इसके पूरे पीछे का पाथ वो दे देगा इंटरनली, जो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या कंबाइन करना चाहते हैं, अपना फोल्डर का नाम। तो मेरा फोल्डर का नाम क्या है, स्टूडेंट फोटो। तो www रूट के अंदर स्टूडेंट फोटो, तो वहां पे जो फोल्डर का नाम होगा यहां देना होगा। ये इनडायरेक्टली मालूम है क्या बनाएगा, ये इनडायरेक्टली बनाएगा इसके पहले का ये पाथ, फिर बैकस्लैश अपने आप आ जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, स्टूडेंट फोटो। मतलब जो मेरा फोल्डर अपलोड होगा वो कहां होगा, इस लोकेशन पर होगा। चलो इसको भी हम लोग देख लेते एक बार रन करा कि क्या बना के दे रहा है हम लोग को। फाइल नेम तो देख लिए क्या बना के दे रहा है, ये क्या बना के दे रहा है उसको भी देख लेते हैं। फोल्डर में आते हैं। अब फोल्डर में देखो वही दिया जो हम बताए थे ना अभी कि मेरा जो रूट का फोल्डर है डी ऑनलाइन एसपी बैच स्टूडेंट मैनेजमेंट www रूट, और www रूट के साथ देखो क्या किया, वो स्टूडेंट फोटो को कंबाइन कर दिया है। ये www रूट तक कौन दिया, env.web रूट पाथ दे दिया कि भाई www रूट का पाथ क्या है। तो जो सर्वर पे अगर ये रहेगा डिप्लॉयड तो सर्वर पे www रूट फोल्डर कहां बना हुआ वो दे देगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरा स्टूडेंट फोटो जो कि यहां दिया। अब वहां पे मान लो स्टूडेंट फोटो की जगह इमेजेस नाम से फोल्डर है, यहाँ इमेजेस हो जाएगा। वहां सिर्फ फोटो नाम से फोल्डर है तो यहाँ फोटो नाम से फोल्डर होगा। तो जिस नाम से तुम फोल्डर बनाए वो देना होगा। यहाँ यहां तक का काम हो गया। तो ठीक है, किस नाम से फाइल बनेगा सर्वर पे वो भी बता दिए, कहां बनेगा वो भी बता दिए। अब ये दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, फाइल नेम और तुम्हारा क्या नाम है फोल्डर को, क्योंकि जब भी हम लोग इसको अपलोड करेंगे तो हमको बताना होगा कौन से फोल्डर के अंदर किस नाम से स्टोर होगा। तो दोनों अभी अलग अलग है, ये दोनों को मिला के एक पाथ बनाना पड़ेगा। एक पाथ का मतलब क्या हो गया
कि जैसे उसमें फोल्डर का भी नाम हो, फाइल का भी नाम हो। तो अब हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग इमेज का पाथ। अभी तक क्या था, फाइल नेम अलग था, फोल्डर नेम अलग था, लेकिन अगर इमेज का पाथ बोला जाएगा तो इमेज फाइनली किस नाम से कहां अपलोड होगा, ये दोनों कंबाइन होना चाहिए। तभी हम लोग देखें कि पाथ को कंबाइन करने के लिए क्या होता है, पाथ नाम का एक क्लास होता है जो कि किसी भी तरह का पाथ होगा कोई भी फोल्डर फाइल का, उसको एक साथ कंबाइन कर देता है। और यहां पे पहले क्या देंगे, फोल्डर, कि फोल्डर होगा पहले, अब फोल्डर के बाद क्या होगा, फाइल का नाम होगा। अब देखो ये क्या बना रहा है। अब अगर हम लोग यहां पे फिर से लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, तो ये क्या बना के हमको देगा। एक एक करके हम लोग बनाते जा रहे हैं, उसको चेक करते जा रहे हैं कि कौन क्या जनरेट कर रहा है। पहला वाला फाइल नेम जनरेट करेगा, दूसरा कहां अपलोड होगा उसका फोल्डर का पाथ देगा, फोल्डर का, और ये क्या करेगा, फोल्डर का पाथ और फाइल का नेम मिला के एक कंप्लीट पाथ बनाएगा कि किस फोल्डर के अंदर किस नाम से अपलोड होगा। फाइल नेम में क्या था, सिर्फ पिक्चर का नाम था। फोल्डर नेम में क्या था कि किस फोल्डर में जाएगा। और जो इमेज पाथ है उसमें ध्यान से देखोगे, अब इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ये यहां दिख रहा है कि नहीं, हाँ इसमें देखो दिख रहा पूरा पाथ भी आ रहा है, देखो यहां तक www रूट स्टूडेंट फोटो तक, और उसके बाद फाइल का नाम आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर फोटो में इस नाम से अपलोड होगा। ये कंप्लीट हम लोग बना लिए। और जब ये पूरा कंप्लीट बन गया तब इसको अब अपलोड करने का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। तो अपलोड कैसे करेंगे, मतलब तुम्हारा पिक्चर वाला फोल्डर में वो फाइल जो अपलोड किया गया है वो कैसे जाएगा। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसीलिए आई फ्रॉम फाइल नाम का हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, क्योंकि वो डेटा टाइप में एक तरह का क्लास होता है और उसके पास कुछ फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वो एसिंक्रोनसली होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अवेट और यहाँ देंगे फोटो डॉट फोटो पाथ, तो फोटो के अंदर फोटो पाथ है, डॉट यहाँ देंगे कॉपी टू एसिंक, उसको जो फोटो पाथ में जो फोटो आया है उसको कॉपी करना है। कहाँ करना है और कैसे करना, तो एक नया फाइल बना के करना। तो नया फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C# में फाइल स्ट्रीम नाम का क्लास होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फाइल बनाना। किस नाम से फाइल बनाएगा और कहाँ बनाएगा, तो हम बता दी भैया कि जो इसमें जो फाइल है आया है फोटो पाथ में वो कॉपी होगा, और कॉपी होने के लिए एक नया फाइल बनेगा। किस नाम से बनेगा और कहाँ बनेगा वो यहाँ बता दिए। और कॉमा, कभी भी फाइल बनाते तो मोड बताना होता है, तो मोड का मतलब होता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब यहां पे हो गया कि अगर उस नाम से फाइल पहले से है तो उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। और रिप्लेस नहीं, क्रिएट, सॉरी, क्रिएट हमेशा क्या करता है, रिप्लेस नहीं करता है। अगर उस नाम से फाइल रहेगा पहले से, एक्सेप्शन आ जाएगा, मतलब वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। और अगर उस नाम से फाइल नहीं है तो नया फाइल बना देगा। तुम चाहते हो कि नहीं उसको रिप्लेस भी कर दे, या अलग अलग होता है ना। एक होता है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि भैया अगर वहां पे पहले से फाइल है तो नया बना देगा, और फाइल नहीं है तभी भी बना देगा। तो क्रिएट न्यू हमेशा क्या करता है, बनाएगा ही बनाएगा, वो एक्सेप्शन नहीं देगा। अगर पहले से उसको डिलीट करके नया बना देगा, और अगर मान लो कि पहले से नहीं है तो नया तो बनेगा ही बने। लेकिन क्रिएट जो है वो देखता है कि अगर पहले से नहीं है तो बनेगा, और पहले से है तो एक्सेप्शन आ जाएगा, बोलेगा उस नाम से पहले है। खैर वो फाइल हैंडलिंग का मामला है। ये लाइन जैसी रन होगा, आपका जो पिक्चर अपलोड किया गया है वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। अभी इसके अंदर देखो कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग का ये लाइन रन होगा, भले वो डेटाबेस में तुम उसको अपलोड करो ना करो उससे मतलब नहीं है, मेरा पिक्चर अपलोड हो जाएगा। देखते करके फिर से यहां ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखते हैं पिक्चर अपलोड होता है कि नहीं। अगर पिक्चर अपलोड होने लगेगा तो फिर हम लोग उसको डेटाबेस में डाल देंगे, खाली उसका पाथ। यहां तक भी रन कराए हम लोग, यहीं तक। अभी इसको हम लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम लोग बंद कर देते हैं वापस। लेकिन क्योंकि ये लाइन रन हो चुका है, ये पिक्चर डाल दिया होगा। देखो स्टूडेंट फोटो के अंदर देखो एक फोटो आ गया। इसको अगर देखना बढ़िया से तो चले जाओ अपना यहाँ पे, स्टूडेंट फोटो है www रूट के अंदर, और यहाँ देखो पिक्चर अपलोड हुआ है। और पिक्चर देखो लास्ट में क्या नाम दिख रहा है, image.jpg, लेकिन उसके आगे देखो GUI कोड दिख रहा है।
अब तुम्हारा सर्वर पे वो पिक्चर अपलोड हो चुका। इस तरह से अब अपलोड तो हो चुका, लेकिन आपको करना क्या है, उसका फाइल का नाम डेटाबेस में डालना है। किसके साथ, वो उस किसके साथ डालना है, तो डालना है भैया तुम्हारा बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, तो आईडी जाना चाहिए, फोटो पाथ, रजिस्ट्रेशन। तो आईडी तो हमको लगता है कि वहां पे तुम्हारा क्या होगा, आईडी मेरे हिसाब से वहां पे आइडेंटिटी होगा, क्योंकि हम लोग उसी को प्राइमरी की बनाए इसमें। देखो फोटो में यहाँ पे आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसी को की बना दिए तो वहाँ आइडेंटिटी बन गया होगा। यहाँ अलग से डालने की जरूरत नहीं। बस आपको करना क्या है, अभी जो डेटा आया है वो किसके अंदर आया है, व्यू मॉडल के अंदर आया। व्यू मॉडल को तो हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस में अपडेट कर नहीं सकते हैं। आपको अपडेट किसको कर सकते हैं, जो नॉर्मल मॉडल है। तो अब आपको व्यू मॉडल से डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, तुम्हारा नॉर्मल मॉडल के अंदर। तो नॉर्मल मॉडल कौन है, फोटो। तो मान लो इमेज बना दिए, इमेज नाम से इक्वल्स टू न्यू फोटो, और इसमें डेटा डाल देंगे। डेटा कहाँ से डालेंगे, तो इसके पास क्या है, आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, मतलब वहाँ पे आइडेंटिटी में आपको दो चीज़ भेजना। पहला भेजना है फोटो पाथ। तो फोटो पाथ मेरा क्या है, फाइल का नाम। जो फाइल का नाम है वो भेजना है, ये नहीं भेजना पूरा फोल्डर के साथ नहीं बताना, सिर्फ फाइल का नाम बताना है। तो फाइल का नाम तो मेरा इसमें है, किस नाम से है, वो डेटाबेस में चला जाएगा फाइल का नाम। और दूसरा हमको क्या डालना है कि किस स्टूडेंट का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन कोड। तो रजिस्ट्रेशन कोड तो मेरा किसके पास है, जो व्यू मॉडल के अंदर रजिस्ट्रेशन कोड में आया ही है, तो वो हम दे दिए वहां पे। और उसके बाद यहाँ फोटो को ना आप अपडेट करके यहाँ किसको अपडेट कर देंगे हम लोग, इमेज को। तो आपका जो डेटा आया वो व्यू मॉडल में आया, फिर उससे हम डेटा निकाल के जो हमको वहां पे फोटो को अपलोड करने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, उसके बाद जो ये तो सिर्फ फोटो अपलोड होगा, उसका डेटाबेस में डेटा कैसे जाएगा, तो डेटाबेस में डेटा मॉडल के थ्रू जाएगा। तो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि मॉडल तो मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास तो व्यू मॉडल आ रहा है। तो हम लोग उसको मॉडल में फिर डेटा को ट्रांसफर करके और उसको ऐड कर दिए, और ये रिडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, इंडेक्स में। चलो देखते हैं अब फाइनली मेरा पिक्चर अपलोड हो रहा है या नहीं। क्रिएट न्यू, यहां आ गए, और चलो कोई ले लो, क्या करते हैं, क्रिएट। अब यहां फोटो पाथ में ये क्या दिख रहा है, फोटो का नाम दिख रहा है। अभी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं सर हम तो चाहते हैं कि यहाँ फोटो दिखे, तो फोटो भी दिखेगा, वो भी दिखा देंगे। लेकिन फिलहाल देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, मतलब डेटाबेस में मेरा फोटो का नाम चला गया, और इसी नाम से वो अपलोड भी हुआ होगा। देखो इसी नाम से वो अपलोड भी हुआ है, अपलोड हुआ है, परफेक्टली खुल रहा है। इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही था। तो ऐसे तीनों स्टूडेंट का हम लोग क्या करते हैं, फोटो अपलोड कर देते हैं। या रुको, अभी नहीं, अभी इसमें बहुत सारा कुछ करना है। पहले तो भाई यही सीन है कि हम जा रहे थे यहाँ पे फोटो पाथ के जगह पे क्या दिखे, फोटो पाथ के जगह पे पहले तो यहाँ ये चेंज हो जाना चाहिए, फोटो पाथ रेज कोड स्टूडेंट, उसके जगह पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए या स्टूडेंट कोड आना चाहिए, स्टूडेंट हट जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इंडेक्स को हम लोग सुधारते हैं। पहले इंडेक्स को सुधारने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, फोटो का जो है मॉडल उसको सुधारना होगा, कि ये फोटो पाथ के जगह पे यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डिस्प्ले नेम फोटो। यहाँ पे डिस्प्ले नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सुधार दिए। इसका इंडेक्स में जाते हैं, फोटो का इंडेक्स में व्यू फोटो, उसका इंडेक्स। बाकी जो हम लोग जनरली करते हैं, टेबल सेकेंडरी, टेबल स्क्रिप्ट, और यहां हमको स्टूडेंट नहीं चाहिए, स्टूडेंट हटा दिए।
यहां से भी स्टूडेंट हटा दिए। ठीक है, यहां पे आपको क्या चाहिए, तीनों बटन चाहिए, तो यहां से इंडेक्स उठाते हैं, यहाँ डाल दिए। ये देखने में थोड़ा ठीक हो गया। क्रिएट में गड़बड़ हो गया, ये यहां डाल दिए, तो यहां डालना था, और यहां पे डालना था क्लास इक्वल्स टू BTN, या इसका तो हम लोग के पास होगा ही बना हुआ। खाली कॉपी पेस्ट चला हमारा, ये आ गया। अब इस जगह पे तुम चाहते हो कि स्टूडेंट का फोटो दिखे, यहां पे जहां पे क्या बना हुआ है, ये डिस्प्ले 4 बना हुआ है, यही ना, इसको उसका पाथ दिखा रहा है, यहाँ पे पाथ दिखा रहा है। इसके जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, इमेज टैग डाल देंगे। और इमेज में क्या होता है, SRC, और SRC में हम लोग बताएंगे कि वो फोटो कहाँ मिलेगा, स्टूडेंट फोटो फोल्डर के अंदर मिलेगा। और स्टूडेंट फोटो फोल्डर के अंदर यहाँ क्या देंगे, @item। अब स्टूडेंट फोटो के अंदर कौन सा फोटो, तो वहां से सिर्फ वहां पे फिर सिर्फ क्या है, फाइल का नाम है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फोल्डर के अंदर जाके खोजना है। डॉट फोटो पाथ, अब प्लस विड्थ हाइट दे दो, विड्थ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, और इसको बंद कर दो। अब वहां पे क्या होगा, फोटो के पाथ के जगह पे वो पाथ सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। आया, यहां तो आ गया। अब हम लोग चाहते हैं जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है उसमें भी फोटो आए, तो हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं, तो डिटेल्स में हम लोग क्या चाहते हैं, उसका फोटो आए। मान लो ये जो तुम्हारा है, इसी में हम चाहते हैं कि साइड में या कहीं पे भी, या इसके नीचे कहीं पे फोटो आ जाए, कहीं पे नीचे फोटो आ जाए, या ऊपर में यहां पर फोटो आ जाए। तो फोटो लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जैसे याद होगा कि फी लाने के लिए, कोर्स लाने के लिए, उसको हम लोग इंक्लूड किए थे। याद होगा जब हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, इससे फायदा यही होता है कि यहां पे अगर हम लोग चलते हैं मॉडल के अंदर, स्टूडेंट मॉडल के अंदर, याद करो इसके पास देखो एक और भी चीज है, जैसे यहाँ पे फी था, कोर्स था, वैसे फोटो भी है। जब हम लोग फी और कोर्स को इंक्लूड कर सकते हैं तो फोटो को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे देखो सारा कुछ इंक्लूड किया ना, कोर्स को इंक्लूड किए, फी को इंक्लूड किए, वहीं पे हम लोग किसको इंक्लूड कर लेंगे, डॉट फोटो भी इंक्लूड कर लेंगे। एक और इंक्लूड दे दिए, और यहाँ क्या दे दिए, एम एरो एम का फोटो। अब वो क्या करेगा, फोटो भी अब क्या करेगा, इंक्लूड कर लिया। तो फोटो इंक्लूड कर दिया, तो जब हम लोग पास करेंगे इसके व्यू को, तो उसमें फोटो वाला भी ऑब्जेक्ट चला जाएगा, फोटो अपलोड चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे डिटेल्स है, किसका डिटेल्स है, स्टूडेंट का डिटेल्स है, व्यू, तो छोटा सा प्रोग्राम में कितना सारा कुछ बन, स्टूडेंट और स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वहां चले गए। अब स्टूडेंट के डिटेल में स्टूडेंट आया हुआ है, जहां पे जेंडर वेंडर है वहीं पे हम लोग उसको लगाना चाहते हैं। उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, एक और DLDT लेते हैं, रो लेके, या उसको ऊपर लगाना चाहते हैं, सबसे ऊपर में, फोटो कहां रहेगा, ऊपर में रहेगा, यहां आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, HTML डॉट डिस्प्ले नेम 4 मॉडल डॉट फोटो, फोटो नाम का है, तो इसको तुम लेबल लेंगे भी नहीं, लेबल लेने का जरूरत भी नहीं है। अच्छा ले लेते ले, और उसके बाद यहां पे आपको क्या लगाना है, फोटो लगाना है। यहां पे क्या लगाना है, फोटो। फोटो लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, IMG SRC इक्वल्स टू, यहां देखो पहले तो कौन से फोल्डर से आएगा वो बता दिए, उसके बाद बताना होगा यहां पे @model डॉट
IMG मॉडल डॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, फोटो। अब फोटो का कौन सा प्रॉपर्टी, फोटो का पाथ, तो फोन हो गया, सॉरी, फोटो डॉट फोटो पाथ। जो भी स्टूडेंट का डेटा आया होगा उसका फोटो का पाथ भी आया होगा, या फोटो का पाथ लगा दिए। उसके बाद ये क्या बोल रहे हो, हाँ यहाँ पे फोन हो गया ना, यहाँ पे भी फोटो हो जाए। इसको तो अभी हटाएंगे, लेकिन फिर भी रहने देते हैं फिलहाल। हम देते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, और थोड़ा सा यहाँ स्टाइल दे देंगे, स्टाइल इक्वल्स टू पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर डैश्ड 1 पिक्सल, ब्लैक। और यहां इमेज को क्या करेंगे, बंद। पहले देखते हैं कैसा दिखता है, या आता भी है कि नहीं आता है, पहले तो भी देखना होगा आता है कि नहीं आता। जिस स्टूडेंट का सेलेक्ट करें उसका फोटो, यहां पे हम लोग क्या किए, स्टूडेंट फोटो किए। अब एक का फोटो हम लोग अपलोड किए हैं, किसका, अच्छा स्टूडेंट फोटो नहीं, सॉरी स्टूडेंट रंजीत झा का। डिस्प्ले में चलते हैं, आया, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ाना होगा हम लोग को, विड्थ कम है, दोनों को सेम रखते हैं 150 150। तो रंजीत झा वाले में रंजीत झा का फोटो आ गया, देखो। ठीक है, यहां भी फोटो दिख रहा है, देखो। अब जो अपना स्टूडेंट अपना प्रोफाइल में जाएगा वहां उसका फोटो भी दिखेगा। फोटो अपलोड हुआ। अब जो और क्वेश्चंस था, 2-3 क्वेश्चंस था तुम लोग, ये फोटो कैसे अपलोड होगा, रिलेशनशिप है तो कैसे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में फोटो, क्योंकि देखो रिलेशनशिप इसलिए बना रहे कि हम एक बार में चाहे तो मेरा स्टूडेंट मॉडल के अंदर ही सारा डेटा हमको मिल जाए, मल्टीपल मॉडल का डेटा एक जगह मिल जाए, मिल रहा है, देखो स्टूडेंट मॉडल के अंदर ही हमको कोर्स का भी डिटेल मिल जा रहा है, हम लोग को फी का भी डिटेल मिल जा रहा है, जो भी उससे रिलेटेड टेबल है उसका फोटो का भी डिटेल मिल जा रहा है। हम एक ही बार ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वहां से इंक्लूड करके और सारा डिटेल हमको एक ही जगह मिल जा रहा है, पूरा का पूरा देखो प्रोफाइल बनकर तैयार। अब इसमें एक दो क्वेश्चन था तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 कि हम लोग अगर चाहते हैं कि उसका साइज को रिस्ट्रिक्ट करें बैकएंड से, कि अगर मान लो तुम ऐसा चाहते हो उसका साइज जो है वो अगर 2 MB से ज्यादा हो, या 5 MB से ज्यादा हो, या 1 MB से ज्यादा हो, तो फाइल अपलोड ना हो, एरर मैसेज आ जाए कि आपका फाइल जो है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा काम कैसे कर सकते, चलिए उसके लिए फोटो कंट्रोलर खोलना पड़ेगा जहां से अपलोड हो रहा है। और जैसे ही मेरा डेटा आएगा, तो जो पिक्चर होता है, हम कहां बोले थे कि फोटो का इमेज, फोटो पाथ नाम के जो प्रॉपर्टी है उसी के अंदर सारा फोटो का फोटो और प्लस उसका इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखो, इफ जो फोटो नाम का ऑब्जेक्ट है, जो मॉडल है, उसके अंदर जो फोटो पाथ है, डॉट यहां पे लेंथ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लेंथ, उसका साइज। अगर वो साइज ग्रेटर देन है इससे 2 MB से, 2 MB का मतलब होता है 2 इंटू, ये एक्चुअली लेता है बाइट्स में, तो अगर 2 MB को देखोगे तो कैसे होता है 1024, ऐसे करते 1024, ये क्या हो गया 1024 बाइट इंटू 1024 बाइट, ये हो जाएगा MB। 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, और इंटू 1024 बाइट, ये क्या हो गया तुम्हारा 1 MB हो गया, ये 1 MB हुआ, इंटू 2 कर दो। मतलब अगर उसका लेंथ 2 MB से ज्यादा, अगर 1 MB रखना तो 1 MB रखना, बहुत समय होता है कि 250 KB ही रखना है, 250 KB अगर रखना है तो हम लोग यहाँ पे, या 500 KB रखना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, KB के लिए 124, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 520, 520 ज्यादा का फोटो नहीं, फिलहाल 2 MB करते हैं हम लोग।
इंटू 2। अगर वो उससे ज्यादा है तो नीचे जाएगा ही नहीं। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग भेज देंगे अपने व्यू में, वही पूरा इंफॉर्मेशन अपने व्यू में यहीं से वापस भेज देंगे, यहीं से रिटर्न चलाएगा। लेकिन कोई ना कोई तो मैसेज लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम मैसेज, जो हम लोग मॉडल एरर बोलते हैं, मॉडल एरर डाल देंगे। मॉडल एरर कैसे होता है, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहां पे दे देंगे, यहां पे क्या दे देगा, दे देंगे हम लोग पिक्चर, हाँ, इमेज साइज कैन नॉट बी मोर देन 2 MB, बता दिए। और यहीं से वापस चला जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं कि कोई प्रोसेस होगा, यहीं से रिटर्न हो गया। लो, अब हम दूसरे वाले का डालते हैं, और दूसरे वाले का हम थोड़ा बड़ा इमेज डालेंगे। वो हम कुछ अपना कलेक्शन में से डाल देते हैं। चलो कोई एक फोटो हम लोग डाल देते हैं। ये सब बड़ा बड़ा फोटो है, तो लिए ये लगभग 3-4 MB का होगा। मेरा मोबाइल से क्लिक किया हुआ है, सेलेक्ट किए, और यहां क्या करेंगे, क्रिएट। देखो क्या आया, इमेज साइज कैन नॉट बी मोर देन 2 MB, क्योंकि ये जो इमेज का साइज था वो लगभग 3-4 MB का होगा। देख लेते हैं, ये वाला पिक्चर अपलोड किए थे हम लोग, 2.43 MB का नहीं लिया। लेकिन वही हम लोग कोई ऐसा इमेज देंगे जो उससे छोटा है, जैसे इस इमेज को लेते हैं, इसका साइज कितना है, 6.61 KB, बहुत छोटा है। ओपन किए और यहां क्या किए, क्रिएट, का भी ऐड हो गया। फ्रंट प्रोफाइल में जाओ, दूसरे वाले का देखो, आनंद शंकर का संग्रावी फोटो दिख रहा, देखो। तीसरे वाला का देखो, अब यहां पे एक्सेप्शन आ जाएगा, आई थिंक हम खुल ही नहीं रहा, एक्सेप्शन आएगा क्योंकि उसका इमेज है ही नहीं, वहां पे नल आ जाएगा। देखते हैं लास्ट में कौन सा एक्सेप्शन आता है। तो इसके लिए भी एक तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा डालना, हो सकता है किसी का फोटो ही ना हो, या तो वहां कोई डिफॉल्ट फोटो आ जाए, हम लोग एक डिफॉल्ट फोटो रखेंगे। कहीं हाँ आ गया एक्सेप्शन ऑलरेडी, यहाँ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, ये दूसरे कारण से आ रहा है, क्या उसी कारण से आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है किसी का फोटो ना भी हो, यहां पे एरर आ जा रहा है, इस जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां चेक कर लेंगे पहले। ये वाला रो तभी बनेगा @if, जब तुम्हारा मॉडल जो है उसके अंदर जो फोटो है का फोटो पाथ जो है अगर नॉट इक्वल टू नल है, तब ये काम होगा। नॉट इक्वल टू नल है तो ये काम होगा, और अगर इक्वल्स टू नल है तो क्या होगा, तो काम होगा कि उस समय भी फोटो आएगा, लेकिन एक डमी फोटो आएगा। डमी फोटो हम लोग अपलोड कर देते हैं या वहां डाल देते हैं, एक डमी फोटो डाल देते हैं। डाउनलोड्स, ये देखो डमी फोटो है ना, इसको रीनेम कर देते हैं, ऐसे का नाम देता है dummy.png। इसको उसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं फिलहाल, स्टूडेंट फोटो के अंदर, डी ऑनलाइन स्टूडेंट मैनेजमेंट www रूट और स्टूडेंट फोटो, एक डमी फोटो उसके अंदर डाल दिए। और यहाँ पे क्या डाल देंगे कि अगर वैसा कुछ है तो स्टूडेंट फोटो के अंदर क्या आ जाएगा,
डमी डॉट png। नहीं नहीं, लेंथ से क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट नॉट सेट, यहीं पे एक मिनट रुको। तो फोटो नॉट इक्वल्स टू नल, फोटो ही नहीं आ रहा है। फोटो में ही कुछ नहीं आ रहा, फोटो में कुछ आएगा तब ना उस टाइम फिर देखेंगे उसका पाथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। फोटो नॉट इक्वल्स टू नल, हो क्या रहा है कि फोटो का मतलब क्या हो गया कि फोटो में कोई इंफॉर्मेशन या कोई रेफरेंस तब आएगा जब फोटो का कोई रिकॉर्ड होगा, उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा तो फोटो में कुछ नहीं आया, तो फोटो में आ गया नल। तो फोटो में नल आ गया तो डॉट, अगर हम कोई प्रॉपर्टी, यही पता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नल होता है तो उसका कोई प्रॉपर्टी या मेथड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब हम बोले कि नहीं, इसका फोटो पाथ वाला प्रॉपर्टी को यूज करो, जबकि फोटो में नल, इसलिए नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा था। तो देखो, जिसका फोटो अपलोडेड नहीं होगा वहां क्या आएगा, डमी फोटो आएगा। यही जनरली होता भी है कि जिसका फोटो अपलोड नहीं हुआ है, डमी फोटो रखेंगे हम लोग, वो डमी फोटो आ जाएगा। और जैसे इसका फोटो अपलोड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आना बंद हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अगर तुम, एक और पूछा था सवाल पिछले जब हम लोग क्लोज कर रहे थे कि सर हम एक्सटेंशन भी चेक करना चाहते हैं कि हम जो मेरा जो बताया हुआ एक्सटेंशन है, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं मेरा फोटो में क्या आना चाहिए, मेरे फोटो में सिर्फ और सिर्फ जेपीईजी या पीएनजी आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। वो कैसे होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि जेपीईजी और पीएनजी आना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आपको वो एक्सटेंशन का एक एरे बनाना होगा, जहां पर हम लोग, ऐसे भी तुम्हारा साइज गड़बड़ था तो हम बीच से ही वापस चले गए, वैसे ही वहां बीच से ही तुमको वापस जाना होगा ऊपर से ही। फोटो कंट्रोलर में चले जाएंगे, मान लो साइज चेक कर लिए, अब तुमको चेक करना है क्या, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे हम लोग, वेर, और उसका नाम देते हैं अलाउड एक्सटेंशंस इक्वल्स टू न्यू एरे बनेगा, और उसमें एक्सटेंशंस कौन कौन सा अलाउड है, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट बीएमपी, ईएमपी, और अभी एक बहुत एक्सटेंशन चल रहा है डॉट वेबपी। ठीक है, तो हम लोग बताए कि भाई मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और उस एरे में हम 4 एक्सटेंशन डाल दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेरा फाइल है जो आया है उसका एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा। उसका एक्सटेंशन निकालेंगे तब ना चेक करेंगे कि इसमें से मेरा एक्सटेंशन है कि नहीं है। तो वेर इमेज एक्सटेंशन निकालते हैं, जो मेरा इमेज आया है उसका एक्सटेंशन क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोटो डॉट फोटो पाथ डॉट फाइल नेम डॉट, या फाइल नेम नहीं, हाँ ऐसा नहीं, यहां देना पड़ेगा जो मेरे पास एक पाथ नाम का क्लास है उससे निकालना होगा, पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन। पाथ नाम का क्लास है, उसके पास गेट एक्सटेंशन नाम का क्या है, ये C# का प्री डिफाइंड क्लास है। गेट एक्सटेंशन नाम का फंक्शन है जिसमें कोई भी फाइल का नाम दे दो तो उसका सिर्फ पाथ रिटर्न करता है उस फाइल में से एक्सट्रैक्ट करके। तो फाइल का नाम मेरा किसमें, फोटो डॉट फोटो पाथ डॉट फाइल नेम। तो फोटो पाथ में पूरा फोटो है, उसका सिर्फ फाइल नेम निकाले। अब फाइल नेम निकाल के गेट एक्सटेंशन को दिए तो उसका एक्सटेंशन जो भी होगा डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी वो इसके अंदर आ गया। अब आपको क्या चेक करना है कि जो मेरा इमेज का एक्सटेंशन है वो इसके अंदर है कि नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा एरे का फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, एरे। इफ, ध्यान देना, अलाउड एक्सटेंशन डॉट कंटेंस, और यहां पे क्या पास कर देंगे, इमेज एक्सटेंशन। अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। सपोज तुम्हारा ये जो पिक्चर अपलोड किए उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी। इसके अंदर इमेज एक्सटेंशन डॉट जेपीजी आ जाएगा, और ये एरे है। तो एरे के पास एक फंक्शन है, एरे क्लास के पास एक फंक्शन है कंटेंस नाम का, और ये क्या चेक करता है कि ये तुमसे कोई वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को इसके अंदर चेक करेगा कि वो वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है।
अगर हम डॉट जेपीजी दिए तो डॉट जेपीजी उसको मिल जाएगा, तो ये ट्रू देगा। अगर डॉट पीएनजी दिए तो भी इस एरे के अंदर मिल जाएगा। तो वो सारे एलिमेंट के साथ एक तरह से सर्चिंग करता है, और अगर वो मिलता है तो ट्रू देता है, नहीं मिलता है तो फॉल्स देता है। तो जो एक्सटेंशन इमेज का निकाले वो कंटेंट्स को दे दिया और बोले कि भैया अगर ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू ट्रू कब देगा, जब आपका जो फाइल का एक्सटेंशन है वो यहां लिस्ट में नहीं मिल रहा है, वो एरे के अंदर वो नहीं मिल रहा है सर्चिंग के बाद, तो नॉट इक्वल्स टू ट्रू दे देगा। तो नॉट इक्वल्स टू अगर ट्रू दे रहा है तो यहां वही काम होगा, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहां हो जाएगा हम लोग क्या देंगे, ओनली डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी डॉट बीएमपी एंड डॉट वेबपी इमेजेस आर अलाउड। और यहीं से वो क्या करेगा, यहीं से वो रिटर्न चला जाएगा, रिटर्न व्यू, और यहां पे हम लोग क्या डाल दिए, फोटो, सॉरी फोटो नहीं, स्मॉल में फोटो। जो ऑब्जेक्ट लेके आया, जो भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो फोटो का पाथ वाथ लेके आया वही वापस चला जाएगा और फॉर्म में दी। इस तरह से देखो हम लोग क्या किए, ये हो गया एक्सटेंशंस को हम लोग। अब यहाँ हो सकता है कि तुम कोई रिज्यूम अगर अपलोड करा रहे हो तो वहाँ तुम चेक कर सकते हो कि भाई पीडीएफ होना चाहिए या डॉकएक्स होना चाहिए। एक्सेल फाइल करा रहे हो तो वहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि एक्सेलएस होना चाहिए। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से साइज भी कर लिए, ये भी एक और तुम्हारा काम हो गया। अभी देख लेते, हुआ नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से हो गया, अभी रन करा रहे हैं। और एक और था कि हम लोग चाहते कि जब अपलोड कर रहे हैं तो उसमें पिक्चर का प्रीव्यू आए, तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी करना पड़ेगा, वो बैकएंड से नहीं होता। तो भी दिखा देते हैं, उसका कुछ कोड है रखे हुए, लिख दे रहे हैं। थर्ड वाले स्टूडेंट में चलते हैं हम लोग, चूज, और यहां से हम एक्सेल फाइल अपलोड कर दिए। एरर क्या आया, जेपीजी पीएनजी बीएमपी एंड वेबपी इमेज आर अलाउड, बाकी अलाउड नहीं है। एक्सेल फाइल नहीं ले रहा है, पीडीएफ डाल दो नहीं लेगा, वीडियो फाइल डाल दो नहीं लेगा। यार तो इतना बड़ा हो गया कि जाइए नहीं करेगा, तो फिर पीडीएफ फाइल डाल देता है, नहीं ले रहा है। लेकिन जैसी जेपीजी पीएनजी डालेंगे तो फटाक से ले लेगा। ले लिया। और अब हम लोग स्टूडेंट में जाते हैं। अब इसका डिटेल्स में जाओ, देखो अब डमी नहीं दिखाएगा, अब जो उसका ओरिजिनल फोटो है वो फोटो दिखा रहा है। इमेज अपलोड में ये भी तुम्हारा एक क्वेश्चन था, वो भी हो गया। चौथा क्वेश्चन था तुम्हारा कि सर जब हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं क्रिएट में, जैसे ही यहाँ पे हम फोटो चूज करें, कोई भी फोटो चूज करें, तो यहाँ नाम के साथ नीचे में यहाँ पे वो इमेज भी दिखना चाहिए। ये कैसे हो, इसके लिए तुमको सबसे पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको एक इमेज टैग ऐड करना पड़ेगा, नंबर 1, और कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। सारा करके बताते हैं, चलो। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। किसका क्रिएट में, फोटो का क्रिएट में। यहां आ गए। अब तुम प्रीव्यू दिखाना कहाँ चाहते हो, तो जस्ट इसके नीचे दिखाना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीजन बनाएंगे और यहां क्लास इक्वल्स टू थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, MT2 मार्जिन टॉप 2 कर दिए। उसके बाद इसको फ्लैक्स, बस हम चाहते हैं कि इमेज बीच में आना चाहिए था, डिफ्लेक्स कर दिए और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, तो इसके अंदर जो भी चीज रहेगा वो बीचों बीच दिखे। अब इसके अंदर होगा IMG, क्या होगा, IMG, और IMG के अंदर आपको एक आईडी देना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। इसका नाम देते हैं प्रीव्यू, क्या दे दिए, प्रीव्यू। और उसके बाद इसका कुछ हम लोग दे देंगे, SRC वगैरह तो देना नहीं है, विड्थ हाइट दे दो, विड्थ दे दो 150 पिक्सल, हाइट भी दे दो 150 पिक्सल, और प्लस थोड़ा सा सजा दो, स्टाइल इक्वल्स टू
पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर टेस्ट 2 पिक्सल देते हैं और ब्लैक। सेमीकोलन, इसको यहां पे क्लोज करता है। एक और चीज करेंगे, ये पहले से नहीं दिखेगा, इसका डिस्प्ले जो रहेगा वो रहेगा नन। क्या रहेगा? नन। डिस्प्ले नन करने से क्या होगा? वो पहले से नहीं दिखेगा। तो पहला तो काम हम लोग को ये करना पड़ा, देखते हैं कि पहले से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले से क्रिएट में जाते हैं, पहले से नहीं दिख रहा है, यहां पे है नहीं है। अब इन केस आप यहां पे क्या करते हैं, कोई पिक्चर चूज करते, जैसी पिक्चर चूज करेंगे यहां पे वो प्रीव्यू आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पिक्चर हम लोग को जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना, हम बोले जावास्क्रिप्ट का कोड जनरली कहां लिखते हैं हम लोग? नीचे स्क्रिप्ट। अब आपको यहां जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ऐसा कोड लिखना है कि जैसे ही हम लोग वहां पे चूज करेंगे, किस पे? फोटो वाला, इसके ऊपर कोई भी जैसे वैल्यू हम लोग चेंज कर, वहां पे जैसी वैल्यू आएगा तब ये काम होना चाहिए। यहां पे आपको इसका एक आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ भी जावास्क्रिप्ट का काम करना है। इसका आईडी ले लेते हैं और यहां देते हैं, क्या देते हैं? फोटो देते हैं। भैया इसी, इसका और इसका, ये दो के आईडी पे काम होगा। अब यहां देखो, सबसे पहले इवेंट किसके साथ रजिस्टर करना, जैसे ही हम वहां पे कोई भी ऑप्शन चेंज करेंगे, यहां एक इवेंट रजिस्टर होना चाहिए। तो करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और गेट एलिमेंट बाई आईडी में कौन सा? फोटो। फोटो में वो हम लोग काम कर रहे हैं, यहां पे जो फोटो है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और ऐड इवेंट लिसनर के अंदर क्या हो जाएगा? कौन सा इवेंट के लिए हम लोग कोड लिख रहे हैं? तो चेंज के लिए। जैसे इसमें वैल्यू चेंज होगा ये इवेंट फायर हो जाएगा, और ये क्या करेगा? अपना एक फंक्शन बना रहा है, उस फंक्शन को कॉल करा देगा। फंक्शन के अंदर क्या आएगा? पैरामीटर इवेंट, जो इवेंट का इंफॉर्मेशन लेके आएगा, और ये हो जाएगा यहां पे सेमीकोलन। अब जो भी काम करना है इस फंक्शन के अंदर करना। जैसे ही ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब मेरा फोटो, मतलब जो तुम्हारा फाइल बॉक्स है, जो हम लोग कंट्रोल बनाए फाइल कंट्रोल, उसमें जैसी वैल्यू चेंज होगा, जैसे आप फोटो चेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो उसको खाली रहता है, खाली रहता है तो वहाँ नया पाथ आ जाएगा, तो पाथ आया मतलब चेंज हुआ। या दोबारा आप क्लिक किए, कोई दूसरा फोटो सेलेक्ट किए, तो पुराना वाला हटा के नया वाला पाथ आएगा, पिक्चर का नाम आएगा। तो जब जब वैल्यू चेंज होगा तब तक ये क्या होगा? फायर होगा। अब यहाँ पे आपको ऐसा कोड लिखना है जो क्या करेगा? जो उस फाइल को लोड करेगा पिक्चर बॉक्स के अंदर। सबसे पहले उस फाइल का नाम निकालना होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे? वैर, पहले फाइल इक्वल्स टू, जो भी यहाँ पे इवेंट क्यों पास किए कि जो भी उस कंट्रोल का इंफॉर्मेशन होगा वो इसके अंदर आएगा। तो उस कंट्रोल का हमको क्या है? इवेंट डॉट टारगेट, और टारगेट में डॉट क्या है? फाइल्स, उसमें फाइल्स आएगा क्योंकि फाइल है। और हो सकता है कि आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट किए हो, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीपल फाइल भले सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी इस तरह से बना हुआ कि हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल उसमें जो पहला फाइल है, मल्टीपल की फोटो सेलेक्ट किए हैं, मल्टीपल पाथ में भी जो पहला है, और अगर एक ही सेलेक्ट किए तो वही होगा, 0 पोजीशन पे आ गया। अब हमको देखना है कि फाइल आया है कि नहीं। तो इफ फाइल, अगर फाइल में कोई डेटा आया है, मतलब वो बोल सकते हैं कि अगर फाइल सेलेक्ट हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है? उस फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? रीडर इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर। अब ये तुम्हारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। फिर यहां करते हैं रीडर डॉट ऑनलोड, इसका एक अलग से फंक्शन हो रहा है। अब ये ऑनलोड क्या करेगा बताएंगे कैसे काम करेगा फंक्शन, और ये भी एक इवेंट का ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि इवेंट ऊपर बना हुआ इसलिए यहां ई ले लिए। वैर, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग उसको लोड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कहां पे हमको लोड करना है इसको, किसमें? तो उसके लिए हम लोग बनाया ना प्रीव्यू नाम का इमेज, प्रीव्यू में। यहां पे क्या करेंगे? img.src इक्वल्स टू e.target.result, और img.target
स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्योंकि याद होगा वहां पे डिस्प्ले नन है, तो उसके जगह क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। ये दिखने लगेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दिखाने के लिए नन से क्या करना पड़ेगा उसको ऑफ। और लास्ट में हमको करना पड़ता है रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल, रीड एज डेटा यूआरएल, और इसके अंदर देना होगा आपको जो फाइल था। तो देखो होगा क्या इसके अंदर, जैसे ही मेरा पहले क्या होगा, फोटो जैसी चेंज करेंगे आप, फोटो सेलेक्ट करेंगे तो वो फाइल का इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गया। उसके बाद ये क्या चेक करेगा, अगर फाइल नॉट इक्वल टू नल है, मतलब फाइल में कुछ ना कुछ आया है, तो अंदर जाएगा, एक रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसका काम क्या होता है, जो फाइल है हार्ड डिस्क में उसको उठा के रैम के अंदर लेके आता है, ठीक है। रैम के अंदर लाएगा तो ये देखो, ये जो लिखा हो ना रीडर डॉट रीड एट यूआरएल, और वो फाइल ये काम करेगा, रैम के अंदर लोड करेगा। और ये जब लोड करेगा तो एक इवेंट फायर होता है ऑन लोड, मेमोरी के अंदर जब लोड करेगा। और ये क्या करेगा, जब लोड करेगा उस समय प्रीव्यू जो हमारा क्या बना हुआ पिक्चर, उसका रेफरेंस लेके आया, और उसमें एसआरसी में क्या डाल देगा, जो इसके अंदर फाइल का इंफॉर्मेशन, यहां से फाइल भेजा है ना, वो जाके यहां कॉपी होगा। तो फाइल का टारगेट का रिजल्ट, जो फाइल का नाम है एक्चुअली, वो यहां पे आ जाएगा और वो इमेज दिखने लगेगा। तो ये छोटा सा कोड है, अगर समझ में आए तो वेरी गुड, नहीं समझ में आता है कहीं लिख के रख लो, जहां भी आपको प्रीव्यू करना होगा इस तरह से। बस ध्यान क्या देना होगा कि जो यहां पे तुमको क्या डालना है, यहां पे डालना है जो तुम्हारा फाइल वाला कंट्रोल है उसका आईडी, और यहां पे आपको डालना है इमेज वाला का आईडी। अब इमेज का आईडी कुछ और रहेगा तो यहां कुछ और देंगे, इसका आईडी कुछ और रहेगा तो कुछ और देंगे, लेकिन इतना कोड जावास्क्रिप्ट के लिखने से तुम्हारा प्रीव्यू वाला काम हो जाएगा। चलो देखते हैं रन करा के दोबारा। चूज फाइल, पहले से नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा हुआ हुआ गड़बड़, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। एलिमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी फोटो सही है, डॉट ऐड इवेंट लिस्ट सही है, तो चेंज को रजिस्टर कर रहे हैं फंक्शन इवेंट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए एकदम सही। और वेर फाइल इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल का 0 फाइल्स होगा, यहाँ पे फाइल्स होगा, फाइल्स का 0 देखते हैं। देखो आया, फिर चूज करते हैं, दूसरा पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, आया। हम लोग क्या किए, फिलहाल हम लोग फोटो कैसे अपलोड करेंगे उस पर फोकस किए, बैकएंड से कैसे हम साइज और एक्सटेंशन को फिल ये वैलिडेट कर सकते हैं उस पर फोकस किए, प्रीव्यू कैसे दिखा सकते हैं उस पर फोकस। तो अभी हम इसको गिट में हम पुश कर देते हैं, जो तुम लोग का लिंक है उसमें करंट उस वर्जन मिल जाएगा। एक तरह से देखोगे तो इमेज अपलोड भी हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद रिलेशनशिप भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिटी, मतलब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। हाँ तो चलो कल मिलते हैं हम लोग, और कल वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बिना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का वेब एप्लीकेशन होता ही नहीं है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन के अंदर अपने रिसोर्सेज, वेबसाइट जो है उसके अंदर आपको रिसोर्सेज तो सारा ओपन रहता है, लिंक रहता है, क्लिक करते चले जाएगा, खुलते चला जाएगा। लेकिन जहां डेटा पे काम हो रहा है, एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहां पे ऑथराइज यूजर ही आपके रिसोर्स को यूज कर सकता है। और उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जहां पे पहले हम लोग यूजर मैनेजमेंट पढ़ेंगे और फिर रोल बेस्ड यूजर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वो भी काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है, कम से कम 10 क्लास 12 क्लास तो लग जाएगा सारा मिला के। तो हो सकता है कि पूरा महीना खत्म हो जाए, इतना बड़ा टॉपिक है वो, और उसको बहुत अच्छे से समझना। चलो